आज हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, जो दलित समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये आप बताएं। जय भीम। साथियों, इसका मुख्य कारण क्या है, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो संगठन है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, योगी युवा वाहिनी, बजरंग दल, ऐसे ही दर्जनों संगठन हिंदुओं के हैं। इन संगठनों को कौन चला रहा है? इन संगठनों के जो मुखिया हैं वो 15% जो लोग हैं मनवादी लोग, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, उनकी मेन कमान उन लोगों के हाथ में है। और जो उनके नीचे के सदस्य हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, उनमें उन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि अभी आप ले लो, जैसे कि आरएसएस है, उसका मुखिया जो होगा मोहन भागवत जी हैं, और जो यहाँ लोकल बॉडी में उसमें वाल्मीकि समाज का ही गांव का सदस्य होगा, वही शहर का होगा। और जब किसी हिंदू की बहन बेटी के साथ या हिंदू के युवा के साथ कोई बदतमीजी होती है, अत्याचार होता है, तो सबसे आगे जो बजरंग दल में, आरएसएस में हमारे छोटे भाइयों को भर्ती किया हुआ है, वो ही, चाहे वो चमार हो, कुम्हार हो, धोबी हो, लुहार हो, वाल्मीकि हो, सुनार हो, धुना हो, ये ही लोग उनके लिए आके लड़ते हैं। लेकिन जब किसी चमार के साथ अत्याचार होता है, कुम्हार के साथ अत्याचार होता है, धीवर के साथ अत्याचार होता है, मल्ला के साथ अत्याचार होता है, वाल्मीकि के साथ अत्याचार होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये आरएसएस के लोग कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं बजरंग दल के लोग? कहाँ चले जाते हैं युवा वाहिनी के? कहाँ चले जाते हैं हिंदी वाहिनी के? आज मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कोई भी संगठन आगे आकर के एक शब्द नहीं बोल पा रहा। मारिए ऐसे संगठनों में लाभ। क्यों जाते हो इन संगठनों में? बनाइए अपना संगठन। क्यों इनके संगठनों में आकर के इनकी हिफाजत करते हो? जब किसी ठाकुर पर अत्याचार होगा तो आप तलवार लेकर के, भाले लेकर के उनकी रक्षा के लिए आप छाती आगे अड़ा देते हो। लेकिन आज हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो एक भी ठाकुर देश का बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं मानता हूँ कि सब ठाकुर एक से नहीं हो सकते, लेकिन अधिकतर बाहुल संख्या में ठाकुर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं आज अपराधियों का। इसी तरीके से ब्राह्मणों में भी सभी लोग एक से नहीं हैं। कुछ ब्राह्मण जो मनीषा के साथ वो कुकर्म हुआ है, उसके साथ बुरा हुआ है, उसका विरोध भी कर रहे हैं, उसके समर्थन में भी जा रहे हैं। लेकिन जब जब भी इन पर अत्याचार होता है मनवादियों पर, तो हमारा जो बहुजन समाज है, गरीब समाज है, ये ही लोग कभी हिंदू वाहिनी में, कभी युवा वाहिनी में, कभी विश्व हिंदू परिषद में, कभी आरएसएस में, उनको संगठनों के आकर और भारत माता की जय बोल करके इनकी रक्षा के लिए आगे खड़ा रहते हैं। ऐसे संगठनों में आपको नहीं जाना चाहिए। आपको स्वयं अपने संगठन बनाने चाहिए। आज पूछिए अपने उन पदाधिकारियों से, अरे क्यों तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा भाई? आज ये क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? किसी बहुजन समाज की, दलित की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो एक समाज की बेटी हो जाती। आज ये वाल्मीकि समाज की बेटी हो गई। यदि यही ठाकुर की बेटी होती तो आज ये देश की बेटी हो जाती। इतना भेदभाव क्यों? ये भी देश की बेटी है, वो भी देश की बेटी है, तो सबके लिए एक सा ही हिसाब होना चाहिए। और यही सरकारों का है। यदि ये ठाकुर की बेटी होती तो 1 करोड़ रुपया मिल गया होता और ये या तो उसी टाइम जेल में होते और नहीं इनका एनकाउंटर कर दिया जाता। कराइए ना इनका भी एनकाउंटर, योगी जी आप में हिम्मत है तो मैं खासकर वाल्मीकि समाज से, जाटो समाज से, जो बैकवर्ड के समाज है, उनसे कहना चाहता हूँ कि इनमें ठोकर मारिए, इनके संगठनों में जाना बंद करिए। आपके संगठन बहुत हैं, नहीं है तो अपना संगठन बनाइए। लाखों संगठन पड़े, लेकिन आप अपने संगठनों में आना अपमान समझते हो, इनके संगठनों में जाना आप सम्मान समझते हो, इनकी गुलामी करना पसंद करते हो, लेकिन आप स्वाभिमान से नहीं रह सकते अपने संगठन में। जय भीम। धन्यवाद।